वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल इन्वेस्ट मनी। फ्रेंड्स, म्यूचुअल फंड्स प्लान के अंदर अगर हम बेस्ट एएमसी की बात करें तो यहाँ पर आपको एसबीआई, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई या फिर निप्पॉन इंडिया भी मिल जाते हैं। लेकिन जब लार्ज कैप फंड की बात आती है तो लोग यहाँ पर अपने पैसे को कम निवेश करना पसंद करते हैं क्योंकि उन्हें रिटर्न ज़्यादा अट्रैक्ट करता है स्मॉल कैप और मिड कैप का। लेकिन वहाँ पर आपके पैसे पर रिस्क ज़्यादा होता है लार्ज कैप के मुकाबले। लेकिन अगर आप एक स्टेबल रिटर्न चाहते हैं, आपको रिटर्न भले ही कम मिले लेकिन आपका टारगेट है 2-3 करोड़ रुपए फंड बनाने का और आप चाहते हैं किसी ऐसे फंड में पैसे को निवेश करें जो देश की 50 सबसे बड़ी कंपनीज हों, उस फंड का पैसा उसमें निवेश किया गया हो जिससे आपको एक स्टेबल रिटर्न मिल जाए और आप एक अच्छा प्रॉफिट कमा सकें। क्योंकि म्यूचुअल फंड्स पे आपको लार्ज कैप फंड भी मिलते हैं निवेश करने के लिए, मिड कैप और स्मॉल कैप फंड भी होते हैं। ये हम 3 पॉपुलर फंड्स की बात कर रहे हैं। वैसे तो आपको बहुत सारे और भी फंड मिल जाते हैं जिसमें मल्टी कैप फंड भी हैं, फ्लेक्सी कैप फंड भी हैं, हाइब्रिड कैटेगरी के फंड भी हैं, डेट फंड भी हैं। लेकिन यहाँ पर अभी हम बात कर रहे हैं 3 कैटेगरी के फंड्स की, यानी कि लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपको 3.5 लाख रुपए का लमसम निवेश करना है और आप किसी ऐसे लार्ज कैप फंड के अंदर पैसे को निवेश करें जिस फंड ने बड़े बड़े क्राइसिस को फेस करने के बाद भी रिटर्न अच्छा दिया हो, इस फंड के अंदर हमें रिटर्न भले ही कम मिले लेकिन यहाँ पर रिस्क स्मॉल कैप और मिड कैप के मुकाबले कम हो और पोर्टफोलियो में ऐसी बेहतरीन कंपनी शामिल हो जो देश की बड़ी ब्लू चिप कंपनी हो, उसमें हम पैसे को निवेश करना चाहते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर हम आपके लिए एक ऐसा ही फंड लेकर आए हैं जिसके अंदर लार्ज कैप कैटेगरी में पोर्टफोलियो में देश की 50 ब्लू चिप कंपनियों में बहुत सारे स्टॉक मिल जाते हैं जिसमें पैसे को निवेश किया गया है। और दोस्तों, ये ऐसी कंपनीज हैं ब्लू चिप जिनके अंदर पैसे को निवेश किया गया है और जिसमें आने वाले टाइम में भी आपको एक पोटेंशियल ग्रोथ अच्छी मिल सकती है। चाहे से हम उसमें रिलायंस इंडस्ट्री की बात कर लें, एसबीआई की बात कर लें, लार्सन एंड टुब्रो की बात कर लें या फिर टाटा पावर कंपनी की बात कर लें। दोस्तों, ये ऐसी कंपनी है जिनके अंदर आपको एक अच्छी ग्रोथ आने वाले टाइम में मिल सकती है, जबकि अभी तक भी इन कंपनियों ने बड़े बड़े क्राइसिस को फेस करने के बाद काफी अच्छा रिटर्न दिया है। और दोस्तों, आज हम निप्पॉन इंडिया के जिस प्लान की बात कर रहे हैं वो है निप्पॉन इंडिया का लार्ज कैप फंड, यानी कि यहाँ पर जो रिटर्न है अब तक इस फंड ने वो भी काफी बेहतरीन दिया है 17.14% का, जबकि लास्ट 5 ईयर में फंड का रिटर्न 19.34%, लास्ट 3 ईयर में 24.28%, लास्ट 1 ईयर में 43% और 6 मंथ में भी फंड का रिटर्न शानदार 18% से ज़्यादा है। लेकिन फंड में आपको 17% का ही रिटर्न मिल जाता है। 3.5 लाख रुपए आप निवेश करते हैं 7 साल के टाइम पीरियड के लिए, तो इससे आप 10 लाख रुपए तक फंड बना सकते हैं और इसमें रिटर्न 7 लाख रुपए का होगा। लेकिन दोस्तों, अगर आप यहाँ पर 14 साल के लिए इस पैसे को निवेश करते हैं तो 3.5 लाख रुपए का निवेश करके आप 31,52,000 रुपए का फंड बना सकते हैं और 28 लाख रुपए का इसमें रिटर्न होगा। जबकि अगर आप यहाँ पर 21 साल तक पैसे को निवेश करते हैं तो 3.5 लाख रुपए का आप निवेश करके 94,61,000 रुपए का फंड बनाएंगे और 91,11,000 रुपए का इसमें रिटर्न होगा। जबकि दोस्तों, अगर आप 30 साल तक इस 3.5 लाख रुपए को निवेश कर देते हैं और 30 साल का वेट करते हैं तो इससे अब आप 3,88,00,000 रुपए का एक बड़ा फंड बना सकते हैं और इसमें 3,85,00,000 रुपए का सिर्फ रिटर्न होगा। लेकिन दोस्तों, अगर हम बात करते हैं इस फंड की तो यहाँ पर अभी एनएवी का प्राइस, नेट एसेट वैल्यू का प्राइस 86 रुपीज है, यानी कि लमसम आप जो भी पैसा निवेश करेंगे तो करंट एनएवी के प्राइस से ही आपको यूनिट अलॉट की जाएंगी और मिनिमम 5,000 रुपए से आप निवेश कर सकते हैं। फंड की रेटिंग 5 है और फंड साइज की बात करें तो 21,453 करोड़ रुपए लोगों ने इस प्लान के अंदर निवेश किए हुए हैं। जबकि अगर हम होल्डिंग की बात करते हैं तो लार्ज कैप कैटेगरी यानी ब्लू चिप कैटेगरी के कुल मिलाकर 50 स्टॉक शामिल हैं जिसमें पैसे को निवेश किया गया है। टॉप होल्डिंग में बात करें तो एचडीएफसी बैंक, यहाँ पर सबसे ज्यादा फंड का पैसा निवेश किया गया है। इसके अलावा आईसीआईसीआई बैंक, रिलायंस इंडस्ट्री, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, आईटीसी, लार्सन एंड टुब्रो, बजाज फाइनेंस, एनटीपीसी, बेहतरीन कंपनियों में पैसे को निवेश किया गया है। और यहाँ पर फाइनेंशियल सेक्टर के अंदर सबसे ज्यादा 34%, एनर्जी सेक्टर के अंदर 14%, इसके अलावा सारे ही सेक्टरों के अंदर पैसे को डिवर्सिफाई किया गया है। जबकि दोस्तों, फंड का खर्चा एक्सपेंस रेशियो 0.78% है, यानी कि आप जो पैसा निवेश करते हैं जो भी एक्सपेंस रेशियो होता है ये पैसे काटकर आपको करंट एनएवी के प्राइस से यूनिट अलॉट की जाती हैं और एग्जिट लोड 1% है अगर आप 7 दिन से पहले पैसे को निकालते हैं तब। और म्यूचुअल फंड में एलटीसीजी टैक्स 10% होता है 1 लाख से ज्यादा प्रॉफिट पर और रिटर्न पर आपको 1 साल से पहले 15% का टैक्स देना होता है। शैलेश राजपान 2013 से और आशुतोष भार्गव 2021 से इस फंड को मैनेज कर रहे हैं। निप्पॉन इंडिया म्यूचुअल फंड हाउस की हम बात करते हैं तो इस एएमसी के पास 4,23,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का यूएम है। टोटल एसेट के हिसाब से इंडिया में रैंक 6 नंबर पर फंड हाउस काफी पुराना है।
29 साल पहले स्टार्ट हुआ था। तो दोस्तों म्यूचुअल फंड्स प्लान के अंदर अगर आप लार्ज कैप फंड चूज करते हैं तो यहाँ पर आपको रिटर्न भले ही कम मिले, लेकिन अगर आपका टारगेट है एक बड़े फंड बनाने का, कुछ लॉन्ग टाइम में निवेश करने का, तो यहाँ पर भी आप लमसम पैसे निवेश करके एक बड़ा फंड बना सकते हैं। लेकिन म्यूचुअल फंड्स के अंदर शॉर्ट टर्म में करेक्शन आते रहते हैं, लेकिन अगर आपका नजरिया है एक बड़े फंड बनाने का तो कम से कम 10 से 15 साल का आपका निवेश का नजरिया होना चाहिए, तभी आप एक बड़ा फंड बना पाएंगे। ये वीडियो आपके एजुकेशन पर्पस के लिए है। वीडियो से रिलेटेड अगर आपका कोई क्वेश्चन होता है तो आप हमें ज़रूर बताइए। अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।